नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनाएंगे आपको सूरज रोटे की कथा। किसी गांव में एक माँ और उनकी बेटी दोनों सूरज जी का व्रत किया करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तुम 2 रोट बना कर रख लेना। एक छोटा और एक बड़ा रोट बनाना जो हम पूरा खा सकते हैं, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट में आटे में नमक मत डालना, यह अलूना होता है। माँ पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनने में कुछ समय लगेगा। मेरा रोट बनेगा, उसमें से आपको दे दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज़ हुई और बोली, दिए भाई दिए दे, रोटा माए ली कोर दे, मारो दे पण सारो दे। यह लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। लड़की डर कर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसीलिए इनकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की उसे खा लेती थी और बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली ही जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाए तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने उसे भी पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़ और उसे देख, कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। सेवक ने लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम से ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खा लिया और पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कहा दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपाए नहीं छिपता। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा। वहाँ सुंदर सी ब्राह्मण कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह किया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसकी अन्य रानियां, उसकी देरानियां जेठानियां उनके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उनका बनाया हुआ खाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है,
तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि नीचे सोने का चक्कर था। राजा ने कहा, वाह, गरीब परिवार वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसने उनकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। उसने सोचा कि यहाँ बुला लें तो वहाँ आराम से रह लेगी, इतने नौकर चाकरों में भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलाया। रानी की माँ आते ही वह वही बात दोहराने लगी, धिये माई धिये दे, रोटा माली कोर दे, म्हारो दे पणसारो दे। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे दे। रानी ने सोचा कहीं ये सब को पता न चल जाए कि मेरी अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देरानी जेठानी व अन्य रानियाँ राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने यहाँ आकर उस कमरे को चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहाँ सोने की मूर्ति थी। राजा ने पूछा, ये मूर्ति कहाँ से आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की व्यवस्था दे सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना है। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार सभी माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बना दिए। सबसे मिलकर खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवाय कुछ नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया और सूर्य भगवान की कृपा से मदद के बारे में भी बताया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूर्य भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा ही सुख यह कहानी कहने और सुनने वाले को प्राप्त हो। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। यह थी सूरज भगवान के सूरज रोटे की कथा। आपको अगर सूरज रोटे की कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय श्री सूर्य नारायण भगवान की।